विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बहुत सारे लोग, अब पंकज शर्मा एक कमेंट आप करिएगा। पंकज शर्मा जी लगातार मेरे शो पर आ रहे हैं और लगातार पिछले कई हफ्तों से कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन आगे है, और पिछले 2-3 दिन में पंकज जी ने तो अपना असेसमेंट यहां तक बदला। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन अब पहले से भी ज्यादा आगे हो गया है। पंकज जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्या बंपर वोटिंग को आपने फैक्टर इन किया है? देखिए, सब लोग मनी मन इस बात को जानते हैं और समझ गए हैं कि महागठबंधन आगे है और काफ़ी आगे है, थोड़ा बहुत नहीं। अब ये जो वोट प्रतिशत है, ये क्यों है, कैसे है, ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये तो इसको अच्छा, जायज। प्रदीप जी आपकी बात पर देखिए मुस्कुराए और बहुत बड़ी सी मुस्कान आई है उनके चेहरे पर। हाँ। इसका मतलब कुछ तो प्रदीप जी जानते हैं जो बता नहीं रहे। क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, ये सामान्य घटना नहीं है। ये क्यों बढ़ा है वो भी मन में जानते हैं। ये जो इस बार जज्बा पहले चरण से ही साफ हो गया था मतदाता का कि उसको, जो मौजूदा सरकार है बिहार की, उसके खिलाफ ये वोट जा रहा है। इस चरण में मैं पहले भी कह रहा था कि दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मतदान से भी बहुत ज़्यादा प्रतिशत लिए हुए होगा, और वही हुआ। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले कहा था कि महागठबंधन 130 से 135 सीटें जीतने की स्थिति में इस वक्त है। आज ये मतदान का जो प्रतिशत है, ये जिस तरह 69 और 70 को छूता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे कम सीटें महागठबंधन को नहीं मिलने वाली हैं। कल जब ये अपना एग्जिट पोल देंगे तो ये खुद भी यही बताएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पंकज जी ये एग्जिट पोल की डिबेट में क्यों नहीं आती है? क्या वजह है? आपका समझ क्या कहती है आपकी समझ? अब ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए। मेरे ख्याल से एग्जिट पोल पिछले कई चुनावों से जिस तरह होते रहे हैं और जिस तरह से सर्वे एजेंसीज उसमें अपना, जिसको हम कहेंगे, मैनिपुलेशन करती रही हैं और चुनावों को उससे प्रभावित, मतलब एक माहौल बनाने की प्रक्रिया होने लगती है ताकि जब नतीजे उस तरह के आएँ तो लोगों के गले उतर जाएं। इसलिए कांग्रेस जैसे बहुत से जिम्मेदार राजनीतिक दल ये मानते हैं कि इसमें जा कर के और इन एग्जिट पोल के नतीजों को एंडोर्स करना ठीक नहीं है। प्रदीप जी खुद भी एक बार बहुत बड़ा गच्चा खा चुके हैं एग्जिट पोल के नतीजों में। तो अब ये सर्वे किस तरह होते हैं, क्या सैंपल साइज होता है, इनके पीछे क्या है क्या नहीं है, ये भी एक बड़ी भारी चीज़ है। इसलिए बहुत से जिम्मेदार राजनीतिक दल अगर इससे बचना चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आपने प्रदीप जी की एजेंसी और प्रदीप जी के एग्जिट पोल का आंकड़ों का जिक्र किया, तो उसके बाद भी पंकज जी जो हुआ वो भी आपको याद होगा। प्रदीप जी कितना आहत हुए थे उस रिजल्ट के बाद। उसके बाद प्रदीप जी ने कैसे दोबारा अपने आप को संभाला, फिर एग्जिट पोल किया, और पिछले 2-3 चुनाव में आपने देखा होगा कि उनके आंकड़े कितने सटीक थे। हाँ, और इसीलिए, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए वो अब ज़्यादा एहतियात बरतने लगे हैं। देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि हम अभी अब पोस्ट पोल एक दिन पूरा उसके आंकड़ों पर हम फिर से एक बार गौर करेंगे और तब जाकर के वो एग्जिट पोल हम जारी करेंगे। और प्रदीप जी ने बाकायदा मुझे जी उन्होंने समझाया भी था पूरा डिटेल में। मैं कई बार उनसे बात कर चुका हूं कि उन्होंने कैसे अपना तरीका बदला है, अपना पूरा एग्जिट पोल का पूरा मैकेनिज्म। हाँ प्रदीप जी बोलिए, उन्होंने ट्वीक किया है, बदला। हाँ प्रदीप जी। मैं दो तीन चीजें बस जवाब दे दूं पंकज जी की बात का कि एक्सिस माई इंडिया का किसी भी एग्जिट पोल हो, प्री पोल हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानना जरूरी है उस पर विश्वास करने के पहले। तो एक्सिस माई इंडिया ने आज तक 80, इसके बिहार चुनाव के पहले 80 एग्जिट पोल किए थे। और पंकज जी के लिए मैं बताऊं, हम एक बार नहीं 6 बार गच्चा खा चुके हैं और 74 एग्जिट पोल बिल्कुल सही के सही साबित हुए हैं और 6 बार हमारे सही साबित नहीं हुए हैं। अब मैं लोकसभा की बात तो नहीं करूंगा। एग्जिट पोल का मायने यही होता है कि कौन जीत रहा है, और उसमें एनडीए की प्रेडिक्शन की गई थी जीत रहा है, और एनडीए को 360 से 400 सीटें दी गई थी, उसमें भी एनडीए ही जीता, एनडीए ने ही सरकार बनाई है। ठीक है, नंबर हमारे आकलन के मुताबिक नहीं थे, बहरहाल उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पंकज जी बताया, 6 बार हमारा ठीक नहीं हुआ है, 6 दूसरे इलेक्शन चुनाव रहे हैं, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सिस माई इंडिया कभी प्रीपोल नहीं करता, कोई माहौल बनाने की कोशिश हम नहीं करते। एक बार सब डन एंड डस्ट हो जाए, सारी वोटिंग कंप्लीट, उसके बाद हम आकलन करते हैं। ठीक है राजकिशोर तिवारी, ठीक है, ओके राजकिशोर।